तुगलक अपनी विशाल सेना के साथ कांगड़ा किले की तरफ बढ़ा। उसकी सेना का दृश्य बहुत ही भव्य और डरावना था। उसकी सेना में हाथी, घोड़े और पैदल सैनिक थे। ये सभी सैनिक युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार और सुसज्जित थे। सेना बहुत विशाल थी, देखने में ही डर लगता था। तुगलक की सेना की ताकत और संख्या ने दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया था। कांगड़ा किले में राजा पृथ्वी चंद्र राज करते थे। वे एक साहसी और निडर शासक थे जो अपने राज्य की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उन्हें जब तुगलक के हमले की खबर मिली तो उन्होंने अपनी सेना तैयार की। राजा पृथ्वी चंद्र ने अपने सैनिकों को युद्ध के लिए प्रेरित किया और उन्हें साहस दिया। कटोच राजपूतों की संख्या भले ही कम थी, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई था। वे अपने राजा के प्रति वफादार और अपने किले की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित थे। वे अपने किले की रक्षा के लिए जान देने को तैयार थे। उनके लिए यह युद्ध केवल एक लड़ाई नहीं, बल्कि सम्मान और अस्तित्व की लड़ाई थी। तुगलक की सेना किले के पास पहुंची और घेराबंदी शुरू कर दी। दुश्मन की सेना विशाल और सुसज्जित थी, लेकिन कटोच योद्धाओं का हौसला बुलंद था। राजा पृथ्वी चंद्र और उनके ब्रेव सैनिकों ने डटकर मुकाबला किया। उन्होंने अपने साहस और रणनीति से दुश्मनों को चौंका दिया। उन्होंने तीरों की बारिश कर दी, पत्थर फेंके और दुश्मनों को किले के पास आने से रोका। गर्म तेल और पानी से दुश्मनों पर हमला किया। दुश्मन सेना को भारी नुकसान हुआ। कटोच राजपूतों ने पहाड़ी रास्तों का पूरा फायदा उठाया। वे पहाड़ों में छिपकर दुश्मनों पर हमला करते थे। वे गेरिल्ला वॉरफेयर में माहिर थे। उनकी रणनीति ने दुश्मनों को भ्रमित कर दिया। अचानक हमला करते और गायब हो जाते। दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। तुगलक की विशाल सेना इस प्लानिंग के आगे बेबस थी। कटोच योद्धाओं की वीरता और रणनीति ने उन्हें परास्त कर दिया। कई महीनों तक घेराबंदी चली। तुगलक की सेना थक चुकी थी। उनका कॉन्फिडेंस टूट चुका था। आखिरकार उन्होंने हार मान ली और वापस लौट गए। कटोच राजपूतों ने अपनी ब्रेवरी और प्लानिंग से एक बार फिर प्रूव कर दिया कि वे अजेय हैं। कांगड़ा किला अब भी उनका था। यह जीत कटोच राजपूतों के लिए गौरव का पल था। इसने उनके हौसले और भी बुलंद कर दिए। दूसरी तरफ तुगलक की हार ने उसकी इज्जत कम कर दी।